वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेट्ठेऽम्बुफलचार्वक्यणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होती है सुनऊं वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। भक्तजनों, श्री सूजी महाराज सौनक 88,000 ऋषियों से वर्णन करते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहने लगे कि हे राजन, ब्रह्मा जी के द्वारा यौनिक दोनों प्रकार की सृष्टि संसार में व्याप्त हुई। ब्रह्मा जी के द्वारा अयोनिजा सतरूपा नाम की एक कन्या हुई और मनु जी की उत्पत्ति हुई। आपव की महिमा धर्म के कारण सतरूप अनेक रूपों में प्रकट हुई। सतरूपा ने 10,000 वर्ष तक कठिन तपस्या करी, फिर संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने मनु सतरूपा का विवाह कराया। भगवान के विराट पुरुष से उत्पन्न ही मनु को विराट पुरुष कहा जाता है। सतरूपा और मनु के द्वारा वीर नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। काम्या नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। प्रियव्रत और काम्या के संपर्क से प्रियव्रत काम्या के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम है सम्राट, कुक्षी, विशत और प्रभु। प्रजापति अत्रि का उत्तराधिकारी उत्तानपाद बना। उत्तानपाद की पत्नी सुनीता से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम है ध्रुव, कीर्तिमान, शिव, ऐशपति। ध्रुव ने महान यश की प्राप्ति हेतु 3,000 वर्ष तक तपस्या करी। फलस्वरूप परमात्मा ने उन्हें सप्त ऋषियों से भी ऊंचा स्थान शेष लोक प्रदान किया, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, जो ध्रुव लोक के नाम से कहा जाता है, जिसे आज भी ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव के 3 पुत्र हुए। शिलिष्ट सोच्छाय नाम की कन्या से 5 पुण्यात्मा शिलिष्ट के 5 पुत्र हुए, जिनके नाम है रिपु, रिपुंच, पुष्प, वृकल, वृक, तेजस। रिपु की पत्नी वृक ने सभी देवताओं के तेज से संपन्न चाक्षुष नामक पुत्र को जन्म दिया। चाक्षुषों का विवाह वीरण सुता पुष्करणी से हुआ। पुष्करणी के गर्भ से मनु की दोबारा से उत्पत्ति हुई। मनु ने अरण प्रजापति की पुत्री नर्मदा के गर्भ से, ये दूसरे मनु थे। सत्यवान, कवि, उरु, पुरु, शतधन, तपस्वी, अग्नितोष्टप, अतिरात्र, सुदुम्न और अभिमन्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। उरु ने अग्नि के गर्भ से अंग, सुमनस, ख्याति, कृतु, अंगरा और गय नामक महातेजस्वी 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग ने यमराज की पुत्री सुनीता के गर्भ से बैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। बैन जो था
देवताओं का द्रोही था, अधर्मी था, गलत रास्ते पर चल पड़ा, जिससे ऋषि गणों ने क्रोधित होकर बैन को अपने हुंकार के शब्द से नष्ट कर दिया और बैन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे पृथु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु की उत्पत्ति से ऋषिगण ये जानकर के अति प्रसन्न हुए कि पृथु जो है प्रजापालक है, यशस्वी होगा। ऋषियों के आसन रूप पृथु ने धनुष कवच खड़ग धारण करके बहुत समय तक पृथ्वी की रक्षा करी। राजा पृथु ने रासु यज्ञ का अनुष्ठान सर्वप्रथम किया। उनके यज्ञ में अग्नि के द्वारा सूत मागध की उत्पत्ति हुई तथा प्राणियों के जीवन हेतु देवता, ऋषि, पितर, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यज्ञ, लता, पर्वत आदि से मिलकर के पुरांतकों में देवताओं ने अपने सजातियों को बछड़ा बना करके महाराज पृथु के सानिध्य में गौ रूप धारणी पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी का दोहन हुआ, जिससे पृथ्वी ने अन्न प्रदान करा। राजा पृथु के दो पुत्र हुए, जिनका नाम अंतर्धान और पाली हुआ। अंतर्धान के पुत्र श्री कंदिनी के गर्भ से हर्षवर्धन नामक पुत्र का जन्म हुआ। हर्षवर्धन के गर्भ से पुत्र हुए प्राचीन, वही शुक्ल, गर्ण, कृष्ण, वज्र और अजित। प्राचीन और वही जो है अपने पिता के से भी ज्यादा शक्तिशाली सामर्थ्यवान शासक हुए। प्राचीन वही के द्वारा किए गए यज्ञों के पूर्व को अग्रभाग में बिछाए गए कुशों से संपूर्ण पृथ्वी ढक गई थी। प्राचीन वही ने इतने यज्ञ किए, संपूर्ण पृथ्वी पर कुशाई कुशा दिखाई देने लग गई थी। प्राचीन वही बहुत यज्ञ करते थे। संसार में प्राचीन वही के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके शासन काल में प्रजा की हर प्रकार की वृद्धि हुई। इनके पुत्र प्रचेता ने समुद्र में जाकर के 10,000 वर्ष तक 10,000 पुत्र थे प्रचेता, जिन्होंने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करी। पृथ्वी शासन विहीन हो गई, प्रजा भी नष्ट हो गई, वायु का प्रभाव रुक गया। घने बादलों के कारण 10,000 वर्षों तक पृथ्वी पर अंधेरे जैसा दृश्य हो गया। ऐसे प्रचेताओं ने भगवान को प्रसन्न करके शिव जी का वरदान प्राप्त करके जब समुद्र से बाहर निकले, देखा कि संपूर्ण जगत में जगह जगह पर घनघोर जंगल ही जंगल हो गया है, वृक्ष वृक्ष अंधेरा है। उन्होंने क्रोधित होकर के अपने मुख से अग्नि और वृक्षों को सुखाने के लिए वायु का भी प्रयोग किया। अपने मुख से उत्पन्न करी, जिससे अग्नि ने सबको भस्म करने लगी। वायु जो उसे उड़ाने लगा, जंगल साफ होने लगे। थोड़े से वृक्ष बच गए थे, तब वृक्षों के राजा सोम ने आकर के प्रचेताओं के पास क्रोध निवारण के लिए प्रार्थना करी कि आप अपना क्रोध शांत करें, इससे तो संसार के सभी वनस्पतियों का नाश हो जाएगा। हे प्रचेताओं, अंततः संपूर्ण पृथ्वी वृक्षहीन हो जाएगी। वृक्षों की रत्न रूपी मारसा नाम की कन्या है, इसके साथ में आप विवाह कीजिए। इस कन्या के द्वारा ही चंद्र वंश की वृद्धि होगी। आपके आधे तपोबल और मेरे आधे तेज के संयोग से वृक्ष प्रजापति की उत्पत्ति होगी, जो हमारे तपोबल के कारण अग्नि के समान तेज वाला होकर के इस दग्ध पृथ्वी और प्रजा की वृद्धि करेगा, संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करेगा, प्रजा की रक्षा करेगा। प्रचेताओं ने मरसा को, जो वृक्षों की पुत्री थी, उसी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मारसा के गर्भ से प्रचेताओं और चंद्रमा के अंश से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। एक दक्ष प्रजापति वो था जो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और ये दक्ष प्रजापति दूसरा था। केवल नाम के कारण भ्रमित हो जाते हैं। दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई, इससे जो है चंद्रवंश की अभिवृद्धि करने वाले अनेक पुत्रों, 2 पार 4 पार बावे अनेक प्रकार के जीवों की भी उत्पत्ति इसी प्रजापति से हुई। बाद में
कुछ कन्याओं को भी उत्पन्न किया, जिसमें 10 पुत्रियों को धर्म के साथ, 13 पुत्रियों को कश्यप के साथ, इसके साथ नक्षत्र की शेष पुत्रियों को चंद्रमा को सौंप दिया। उन कन्याओं में देवता, पक्षी, गौ, सर्प, दैत्य, गंधर्व, अप्सरा अनेक प्रकार के प्राणियों को जन्म दिया। इसके पूर्व मनन और दर्शन स्पर्श करने से, इस ग्रंथों की इनकी वंशावली सुनने से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि हो जाती है। दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति के बाद, दक्ष प्रजापति के बाद में आगे से जो सृष्टि हुई मैथुन कर्म के द्वारा पति पत्नी के संयोग से हुई। उससे पहले जो है केवल तपोबल के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती थी, योग बल से गर्भधारण किया जाता था। उसके बाद मैथुन सृष्टि संसार में प्रसिद्ध हुई। राजा जनमेजय ने वैशंपायन ऋषि से कहा, भगवान दक्ष प्रजापति प्रथम ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, पक्षी, पशु, मनुष्यों, सर्प सबकी मानव सृष्टि करी। इससे मानव जीवों को यथेच वृद्धि ना देख करके मैथुनी सृष्टि करी। आगे का वर्णन बताए। वैशंपायन ऋषि कहने लगे, राजन वीरन प्रजापति की तपस्विनी पुत्री सशक्नि से विवाह करके दक्ष ने 5000 पुत्रों की उत्पत्ति करी, जिससे वंश की वृद्धि हो सके। वो पांचों पुत्र 5000 पुत्रों को पहले आज्ञा दी कि हे पुत्रों, तुम पहले भगवान श्री हरि का भजन करो, तपस्या करो, परमात्मा से शक्ति प्राप्त करो, उसके बाद में विवाह करना, संतान की उत्पत्ति करना, वंश वृद्धि करना, क्योंकि संसार में इस समय सृष्टि नहीं है। परंतु जैसे 5000 पुत्र जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया कि वो 5000 लौट करके नहीं आए, भगवान का भजन करने में चले गए। ऐसे जब पुत्र नष्ट हो गए, ऐसे दुखी होकर के दक्ष ने नारद को श्राप दिया। नारद जी से कहा कि हे नारद, तुमने जो है मेरे पुत्रों को वनवासी बना दिया है। मेरे पुत्रों को हरे ससुला ऐसा उपदेश दिया जो गृह त्याग करके वनवासी हो गए। इससे जो है कहा कि आज से तुम कहीं भी ज्यादा देर नहीं रुक पाओगे, अन्यथा तुम्हारे सिर में दर्द होने लग जाएगा। तभी ब्रह्मादि ने मरीचों में पहुंच करके नारद जी को पुनर्जीवन दान भी दिलाया, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से नारद जी प्राणहीन भी हो गए थे। तब दक्ष प्रजापतियों ने, ऋषियों ने विचार विमर्श करके एक कन्या देने को उत्पन्न विचार किया, जिससे नारद जी की उत्पत्ति होगी। क्योंकि दक्ष के श्राप से नारद जी का जो है एक बार शरीर छूट गया था, फिर दोबारा से जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति ने वो कन्या कश्यप ऋषि को दी और ब्रह्मा जी की शक्ति के द्वारा उस कन्या से महर्षि कश्यप ने दोबारा से नारद जी को उत्पन्न करा। दक्ष प्रजापति ने सब लास्यों के नष्ट हो जाने पर अपनी पत्नी वीरिणी के गर्भ से 7 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उन पुत्रियों का कश्यप, चंद्रमा, धर्म, अन्य ऋषियों के साथ में विवाह कर दिया। 10 पुत्रियां धर्म को दी, 13 पुत्रियां कश्यप को दी, जिनमें कद्रु, विनिता, कद्रु, दिति, अदिति, भृंगी ये सभी पत्नियां थीं। 27 पुत्रियां चंद्रमा को दी, 4 पुत्री अरिष्नेमी को, 2 भृग को दी, 2 अंगरा को दी, 2 कृशासु ऋषि को ब्याह दी। धर्म की पत्नियों के नाम हैं अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, महुता, साध्वी, विश्वा। विश्वा से विश्वदेव, संध्या से साध्यगण, मारुत्वती से मर्तवान, इसी प्रकार भानुगण, महुतगण, लंबा से घोष, यानी से लगती, अरुंधति से पृथ्वी की वस्तुएं उत्पन्न हुई। संकल्पा से सभी निवास करने वाले संकल्प,
यामी की कन्या नागऋषि से वर्ष लंबा उत्पन्न हुआ। चंद्रमा की पत्नियां देव ज्योतिर्पिंड नक्षत्रों के नाम से अश्विनी, वर्णी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आदा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा जो 27 नक्षत्र हैं, ये 27 चंद्रमा की पत्नियां थी जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उनसे अत्यंत तेजस्वी ख्याति युक्त देवता अष्टवसु, आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनिल, प्रत्युत, प्रभाव आदि हुए। उनके 4 पुत्र बेदुर, सिंह, शांत और मुनि भी हुए। इधर जो है ध्रुव का पुत्र लोकनायक का काल हुआ। चंद्रमा के पुत्र भगवान वर्चा हुए। धर के पुत्र शिशिर हुए जो प्राण और रमण हुए। शिवा के गर्भ से अनिल के 2 पुत्र मनोजव, अभिज्ञात गति हुए। अग्नि के पुत्र कुमार हुए। इनका पालन कृतकाओं ने किया जो भगवान शिव जी के अंश थे। अग्नि ने इन्हीं को पुत्र माना जो कात के नाम से विख्यात हुए। कात के अग्नि के और भी पुत्र हुए। शिव जी के तेज से जो पुत्र हुआ कात के हुआ जो भगवान शिव जी का प्रथम पुत्र था। अग्नि की और संतान 30 साल विशाल नेंग में हुए। प्रत्युत के पुत्र देवल हुए। देवल के 2 पुत्र तपस्वी और क्षमाशील हुए। देवताओं के गुरु बृहस्पति की बहन योग सिद्धा और ब्रह्मचारिणी नाम की 2 बहनें थीं जो 8 वसु प्रभात की पत्नियां हुई। इन्हीं के गर्भ से प्रजापति विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई जिन्होंने विश्व में सैकड़ों प्रकार की शिल्प कला का विकास किया। जैसे अस्त्र शस्त्र, देवताओं के लिए आभूषण, विमान, रथ, वाहन सभी विश्वकर्मा के द्वारा संसार में ये सभी कलाएं निपुण हुई। उन्हीं शिल्प कलाओं का अनुसरण करके आज भी असंख्य लोग जीविकोपार्जन करते हैं। सुरभि ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके कश्यप ऋषि के द्वारा 11 रुद्र, हर, बहुरूप, त्र्यंबकम, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपादी, रेवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली नामक भगवान शिव जी के अवतार 11 रुद्रों को उत्पन्न किया। कश्यप ऋषि की पत्नी आदिति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कद्रु और मुनि नाम की थी। तुषित नामक 12 देवता लोग देवस मनवंतर मरीचि पुत्र कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इस प्रकार इंद्र, विष्णु, अरमा, धाता, स्वस्था, पूषा, विश्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश, भाग नामक 12 देवता भी अदिति से उत्पन्न हुए। ये 12 आदित्य कहलाए। चंद्रमा की 27 पत्नियां थी। उनके गर्भ से अनेकों संतान उत्पन्न हुई। अरिष्टनेमि की 16 स्त्रियां थी जिनके वज्र, मेघ, इंद्र, धनुष, विद्युत की उत्पत्ति हुई और जो ज्ञानी तेजस्वी पुत्रों की उत्पत्ति भी करी। पृतंगरा के पुत्र सभी ऋग थे। देवऋषि कृषास के पुत्र दिव्य सास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वसुआ 33 देवताओं को कामज कहा जाता है। अदिति, अदिति ये सब कहलाए। इधर जो है दिति के गर्भ से अत्यंत ही बलवान हरना कश्यप हरनाक उत्पन्न हुए। सिंह का नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। सिंहिका का विवाह विप्रचिति के साथ हुआ। सिंहिका के गर्भ से 10,000 अत्यंत बलवान पुत्र असंख्य नाती पोते हुए। हरना कश्यप के 4 पुत्र हुए, अनुलाद, हलाद, पहलाद और सैलाद। हलाद के 2 पुत्र हुए, अनद, हनद। सैलाद के 2 पुत्र सुंद, निसुंद। अनुआद के 3 पुत्र आयु, शिवी, काल। पहलाद के एक ही पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बाण, धृतराष्ट्र, फिर आगे सूर्य, फिर चंद्र, फिर तापन, कुंभनान, गदमाक्ष, कुक्षी आदि पुत्र हुए। फिर जिनमें बाणासुर जो है शिव जी का परम भक्त था, जो बाणासुर के नाम से प्रसिद्ध था। बाणासुर की पत्नी लोहित के गर्भ से इंद्रदमन नामक एक पुत्र हुआ। हरना कश्यप की सारी संतान असुर हुई।
हरनाक के 5 पुत्र पराक्रमी हुए। हिरण्यकश्यप की एक संतान भगवान की भक्त हुई, जिसे प्रहलाद कहा जाता है, जिसके लिए भगवान ने स्वयं हरि ने रक्षा करी। इधर हिरण्यक के 5 पुत्र थे, झज्जर, शुकनी, भूत, संतान, मानव, कालनाव हुए। कश्यप की भार्या धनु से अत्यंत तेजस्वी पराक्रमी 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को सभी ब्राह्मणों, वृक्षों, नक्षत्रों, ग्रहों, यज्ञों, तपस्याओं को अधिपति बनाया। वरुण को जल का राजा, कुबेर को धनाधिपति, बृहस्पति को संपूर्ण विश्व का अधिपति, भृगवंशियों के अधिपति शुक्राचार्य, आदित्यों के अधिपति भगवान विष्णु, वसुओं के अधिपति इंद्र, दैत्यों के अधिपति प्रहलाद को बनाया। पितरों के अधिपति सूर्य पुत्र यम को तथा षोडश मृतकाओं, मातृकाओं, वृतों, मंत्रों, गौं, यक्षों, राक्षसों, राजाओं, साध्यों के अधिपति भगवान विष्णु व रुद्रों के अधिपति भगवान शिव को किया। सब पर्वतों का राजा हिमवान, हिमालय, नदियों का अधिपति समुद्र, गंधों, वायुओं, असीरियों, प्राणियों, शब्दों के राजा पराक्रमी वायु, गंधर्वों राजा चित्ररथ को बनाया। नागों का राजा वासुकी, सर्पों का राजा तक्षक, हाथियों का राजा ऐरापत, घोड़ों का राजा उच्चश्रवा, पक्षियों के राजा गरुण, मृगों के राजा सिंह, गौओं के राजा वृषभ, वृक्षों के राजा पीपल को बनाया। सभी समुद्रों, नदियों, मेघों, आदित्यों का अधिपति पर्जन, प्राणियों का राजा शेषनाग को, जो सर्पों के राजा शेषनाग को बनाया। गंधर्वों, अप्सराओं का राजा कामदेव, ऋक्षु, मात, पक्ष, दिन, रात, मुहूर्त, पर्व, कला, काष्ठा, अयन, योग, गणित, अधिपति, सम्मत, दिशाओं, इन सब के राजाओं, दिक्पालों को नियुक्त किया। बेराज पितापति के पुत्र सुधर्मा को पूर्व दिशा, कर्दम के पुत्र शंख पद्म को दक्षिण दिशा का राजपुत्र, अच्युत केतमान को पश्चिम दिशा का, पर्जन्य प्रजापति को, दुर्वक हिरण्यगोवा को उत्तर दिशा का दिक्पाल बनाया। ये सभी राजा पृथु की अधीनता स्वीकार करके, कार्यभार को ग्रहण करके, ग्रामों, नगरों, द्वीपों से पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते चले आ रहे हैं। वैशंपायन जी ने कहा कि हे राजन, महाराज पृथु जो है उनका चित्र विशेष करके विस्मरणीय हो जाता है। हे राजन, पृथु नाम का जो पुत्र हुआ था, जो भगवान विष्णु का अवतार था, बैन के पृथु हुए थे, जिसका आख्यान अपवित्र को भी पवित्र करने वाला है। हे राजन, प्राचीन काल में क्षत्रिय वंश में एक अंग नाम का राजा हुआ। सब प्रकार से समर्थ था, धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करता था। महाराज अंग संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते थे। महाराज अंग ने मृत्यु देवता की पुत्री सुनीता के साथ में विवाह किया। सुनीता के एक पुत्र हुआ जिसका नाम बैन था। अब बैन जो ज्यादातर अपने नाना के यहां पर जाता था, मृत्यु के यहां जाता था, तो मृत्यु के यहां पर जाते ही जैसे उसके नाना प्राणियों के प्राण लेते हैं, मृत्यु देवता हैं, उनके पास जाकर के बैन को भी जो है वही आदत लग गई, आचरण लग गई। अब बैन जो है तत्वों से अनभिज्ञ हो गया, धर्मच्युत, नाना प्रकार के दोषों से पूर्ण हो गया। अब वो जो है प्राणियों को सताने लगा। कालों में वेदों का अध्ययन ये सब उसने छोड़ दिया। बैन को अधर्म की रुचि अति प्यारी थी। जब बैन राजा बना, बैन ने जो संसार में अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई पूजा पाठ हवन नहीं करेगा, सब जगह की सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ करता हूं, सबका साध्य देवता मैं ही हूं, जो कुछ करना है तो मेरे लिए करो, क्योंकि ऐसे अपने नाना मृत्यु का अनुसरण किया था। वेदों के मर्यादाहीन कार्यों से संगा करके जब उसके राज्य में, संपूर्ण राज्य में, क्योंकि पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा था, उसके राज्य में चारों ओर अनाचार फैलने लगा। ऋषि मुनि परेशान हो गए। ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों ने आकर के राजा बैन को समझाया। बैन जो ऋषियों की मजाक उड़ाने लगा,
अहंकार बड़े शब्दों से कहने लगा कि हे ऋषि मुनियों, जो गद्दी पे बैठा होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। मैं तुम्हारा भगवान हूं, मेरी पूजा करो। आकाश पृथ्वी को अवरुद्ध करने में समर्थ, सब कुछ मैं हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं, मेरे नाना जो है मृत्यु है, मैं काल को भी जीत सकता हूं। इस प्रकार से अपने अहंकार भरे शब्दों में ऋषियों का अपमान करने लगा। ऋषि मुनियों को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने हुंकार का शब्द किया। ऋषियों की तपस्या की हुंकार से बहन के प्राण निकल गए। फिर बहन को मृत्यु को प्राप्त होने के बाद में सभी ऋषि मुनि अपने आश्रम को चले गए। मृत्यु देवता की पुत्री सुनीता, जो बहन की मां थी, उसने अपने पुत्र के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। वो जानते कि ऋषि मुनि जीवित भी कर सकते हैं। अब राजा के न रहने से संसार में चोर डाकुओं का उपद्रव फैल गया, लूटपाट होने लगी, क्योंकि किसी को राजा का डर नहीं था। चारों हाहाकार मचने लग गया, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगे, गौ ब्राह्मण का अनादर होने लगा। तब सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उन्होंने आकर के बहन के शरीर की भुजाओं का मंथन किया, दक्षिण भुजा का मंथन किया। मंथन करने से एक बौना कृष्ण वर्ण का मनुष्य उत्पन्न हुआ, जो बहन के पाप से एकत्र होकर के मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए। भय से कांपते हुए हाथ जोड़े ऋषियों के समक्ष खड़ा हो गया। ऋषियों ने उससे कहा कि आज तुम बैठ जाओ निषीद। इसलिए उसका नाम निषाद बन गया। उसी की जाति के लोग ढीवर निषाद आदि की उत्पत्ति हुई, जो भगवान के परम भक्त बन गए। इसी के द्वारा तुषार अनेक प्रकार की और जातियां भी बहन के शरीर से निकली। कई अधर्मी लोग भी निकले। क्रोधित होकर के ऋषि मुनियों ने बहन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। दाहिनी भुजा का मंथन करते ही उस समय अग्नि के समान प्रजा की रक्षा हेतु धनुष बाण कवच धारण किए हुए एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पृथु पड़ा, जिसे भगवान विष्णु का अंश अवतार कहा जाता है। इधर महाराज पृथु और बाएं भुजा से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो लक्ष्मी जी की अवतार थी, जो बहन के साथ में उनकी पत्नी बन के रही। ये दो स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। सभी देवताओं ने लोकपिता में ब्रह्मा, सभी देवतागण, प्रजाजन समूह और सभी ने वहां उपस्थित होकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। महाराज पृथु के राज्य में सभी प्रजा प्राणी सर्व प्रकार से सुखी जीवन यापन कर रहे थे। पृथ्वी जोते जाए बिना ही बिना बोई अन्न देने लग गई थी। वृक्षों से पत्तों से हर समय मधु टपकता रहता था। गोएं हर समय पर दूध देती थी। राजा पृथु ने यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ कुंड में कुंड सोमरस भरा था, जिससे मेधावी सूत मागध उत्पन्न हुए। ऋषियों के निर्देश से सूत मागध ने राजा पृथु की स्तुति करी। बोले कि बहन पुत्र महाराज पृथु, आपके समान सत्यवादी, सत्य प्रतिज्ञ, दानशील अन्य कोई संसार में नहीं है। आप ही विजय युक्त, क्षमाशील हैं, पराक्रमी हैं, देवताओं पर शासन करने वाले हैं। आप धर्म के ज्ञाता हैं, आप भले ही दयालु हैं। मधुर भाषी से सूत मागधों ने राजा पृथु को प्रसन्न किया। इधर जो है महाराज पृथु ने देखा कि एक बार पृथ्वी ने कई वर्षों तक अन्न नहीं दिया। महाराज पृथु ने धनुष बाण लेकर के पृथ्वी के मारने के लिए धनुष बाण उठाया। तब पृथ्वी ने तीनों लोकों में गाय का रूप धारण करके भ्रमण किया। जब कहीं भी रक्षा नहीं हो सकी, तब पृथ्वी ने कांपते हुए कहा, प्रभु आपने 12 अवतार लेकर के मेरी रक्षा करी थी, आप ही मुझे मारना चाहते हो। तब राजा पृथु ने कहा कि तुमने प्राणियों को अन्न देना बंद किया है। तब पृथ्वी ने कहा कि स्वामी, इस समय पर आपके पिता के पाप के कारण जो है ये सब कुछ मैंने किया है, आप मेरा दोहन करें। तब राजा पृथु ने दोहन किया। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति के अनुसार पृथ्वी का दोहन किया, जिससे जो पृथ्वी से सभी ने अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अपनी वस्तुएं प्राप्त करी। महाराज पृथु के राज्य में सर्वत्र आनंद ही आनंद था। पृथु के नाम पर इस पृथ्वी का नाम पहले धरती कहा जाता था, इसका नाम पृथ्वी पड़ा, क्योंकि ये पृथु के द्वारा पालित हुई। महाराज पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में जो है
इंद्र घोड़े चुरा लेता था। बाद में ब्रह्मा जी के कहने से इंद्र ने माफी मांगी। इंद्र की पुत्री का विवाह भी पृथु के साथ हो गया। महाराज पृथु की यज्ञ में भगवान विष्णु सौम्य यज्ञ में प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के दर्शन दिया। तब महाराज पृथु ने एक ही वरदान मांगा कि प्रभु, जिस समय आपकी कथा हो रही हो, कहीं भी आपकी कथा सुनाई दे रही हो, तो 1000 कानों की मुझ में शक्ति आ जाए, जो 100 योजन से भी कथा सुन सकूं। अगर आपकी बुराई निंदा हो रही हो, तो उस समय मेरे कान बहरे हो जाएं। भगवान तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। महाराज पृथु ने अपने पुत्रों को धर्म का उपदेश दिया। उसके बाद में अपने पुत्रों को राज देकर के महाराज पृथु वन के लिए गमन कर गए। अपनी पत्नी के साथ भगवान के अपने परम ब्रह्म रूप में तपस्या करके योग अग्नि से शरीर को भस्म करके अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। इस तरह से जो महाराज पृथु का चित्र श्रवण करता है, उसके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। आगे कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। बोलो हरवंश महापुराण की जय। कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जान की, सदा करो कल्याण। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।